हेलो बच्चों, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, जिसे हमने क्या बताया था, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मीन्स क्या है? तंत्रिका ऊतक। तो जो तंत्रिका ऊतक है, इसका मेन फंक्शन यही है कि क्या करता है कि जो भी मैसेज होता है उसको ट्रांसफ़र करता है। तो जो हमारे पास हमारे बॉडी में जैसे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो अगर आपको पता, जैसे हम जिससे क्या करते हैं, कुछ चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं, तो हमारा आँख है, नाक है, कान है, स्किन है और जीभ है। ये सब क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। तो ये सारे जो भी हम डिटेक्ट करते हैं, हमारे पास कहाँ पहुँचा है? ब्रेन, दिमाग तक पहुँचता है, या स्पाइनल कार्ड से यहाँ तक क्या होता है, सारे जो भी मैसेज होता है सब ब्रेन तक, स्पाइनल कार्ड तक पहुँचता है। तो ये जो नर्वस ऊतक बना हुआ है, इसके लिए क्या होंगे? कुछ स्पेशल सेल होंगे। तो कहा गया कि जो नर्वस टिश्यू की जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्व सेल या न्यूरॉन। तो यही इसकी क्या है? यूनिट है। तो जो हमारे पास न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में कहा गया कि तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है साइटॉन, डेंड्रन और एक्सॉन। तो जो हमारा सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, साइटॉन। जो साइटॉन है वो क्या होता है? हमारे पास सेंटर वाला पार्ट होता है, जिसके बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें क्या होते हैं? कुछ स्टेन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और इसी स्टेन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? नेसल ग्रेन्यूल। और नेसल ग्रेन्यूल क्या होता है? क्लम्स ऑफ राइबोसोम होता है। डायग्राम अगर हम देखें तो जो हमारा ये साइटॉन है, जो ये सोमा कह रहा है, ये वाला जो सेंटर वाला हमारा जो पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटॉन। अब इसी साइटॉन में देखिए, बीच में क्या है? हमारे पास न्यूक्लियस है, और यहीं पे क्या है? नेसल ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं। अब जो नेसल्स ग्रेन्यूल हैं, तो यही क्या करते हैं कि इसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है कुछ सोचने समझने की, कि इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। अब इसी सेंट्रल पार्ट से देखिए तो एक ब्रांच टाइप की संरचना निकल रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? डेंड्रॉन कह रहे हैं। और यही डेंड्रॉन बाद में क्या होता है? कई ब्रांच में डिवाइड हो जा रहा है। और जो कई ब्रांच में डिवाइड हो जा रहा है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? डेंड्राइट्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डेंड्राइट्स कह रहे हैं। तो ये डेंड्राइट्स क्या करता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टच होता है, तो वो उसको क्या करता है? फिल करके ट्रांसफ़र करता है। और जैसे ही ट्रांसफ़र करता है, तो वो मैसेज क्या होता है? कहाँ तक आता है? सीधे आता है साइटॉन तक। जैसे मान लो कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ से टच हुआ, तो ये साइटॉन के थ्रू कहाँ आएगा? डेंड्राइट से साइटॉन तक। जब साइटॉन में आता है, तब यही डिटेक्ट करता है कि आखिर वो क्या मैसेज भेजना चाह रहा है। अब जब मैसेज भेजना चाह रहा है, तो उसको भेजने के लिए क्या होगा? हमारे पास एक थर्ड पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या? एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक संरचना है। अब जब सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक संरचना है, ये क्या? एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक फैला हुआ है। अब फैला हुआ है, तो इसका जो लास्ट एंड होता है, इसी लास्ट एंड पे देखिए तो ये नोब लगे हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। और जो सिनेप्टिक नोब हैं, इसमें क्या है कि स्पेशल टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस भरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन। अब जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे भरा हुआ है, तो यही एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? यहाँ पे जो दूसरे नर्व होंगे, दूसरे नर्व के जो डेंड्रान होंगे, ये इन्हीं डेंड्रान से यहाँ पे टच होता है। और जब इन्हीं डेंड्रान से टच होगा, तो ये मैसेज क्या हो जाएगा? फिर दूसरी नर्व में जाएगा। तो इसी प्रोसेस से लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करते हैं? जो हमारे मैसेज होता है उसको क्या करते हैं? सर्व कर देते हैं। तो इसी तरह से ये कंटिन्यूअस क्या करते हैं? अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और इसके लिए जो एक सब्सटेंस बताया गया है, जो हार्मोन्स टाइप का, हमारे पास क्या है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल टो कोलिन ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये संरचना जो हमारे पास है, ये संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्व की संरचना कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे ड्रा कर लेंगे। तो ये टॉपिक आज इतना ही। अब ये चैप्टर हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।